प्रणाम बच्चों। ओके बेटा, जैसा कि मैंने बोला कि आपको वीडियो नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना है, जहाँ पे मैं आपको 2019 के बेटा जो फिगर्स हैं उनके रेशियोज से आपको ये जो फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम फाउंड करने का उसको समझाऊंगी। देखो कि यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग को क्लियर किया। ओके, मीनिंग क्लियर करते समय हमने 3 स्टेप्स देखे कि इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, सेकेंड स्टेप इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, एंड थर्ड स्टेप इंक्रीजिंग इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। यानी कि जिस पर्टिकुलर कंट्री की बेटा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, ओके, ठीक है, और उसकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी कि इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बराबर इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन द लाइफस्टाइल बराबर, एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर बेटा लाइफस्टाइल में जो है वो चेंज आना बराबर। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर ये 3 स्टेप्स क्लियर हुए मतलब कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बेटर हो रहा है। अब नेशनल पर कैपिटा इनकम को बेटा कैसे फाउंड किया जाता है बराबर, उसका यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। उस चीज़ को हम समझते हैं कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल इनकम बराबर। किसी भी कंट्री की बेटा जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं बराबर। बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन द पर कैपिटा इनकम। अब बेटा टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से उस कंट्री के डिवाइड करोगे तो आपको क्या फाउंड होगा बेटा, आपको क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम। क्या मिलेगा आपको बेटा, पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम मीन्स नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था कि इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम, सेकंड स्टेप इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे फाउंड होती है बेटा, दैट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को समझो बेटा कि पर कैपिटा इनकम बराबर, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ बेटा, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, आप इसको एक नोटबुक लेकर बेटा लिखते जाओ। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं स्क्रीन पे जितनी भी फिगर्स लिखते जा रही हूँ अब आप उस तरीके से उसमें लिखेंगे। फर्स्ट आपने फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। अब मैं आपको 2019 के अभी के जो प्रेजेंट बेटा, ओके, 2020 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको 2019 की सारी फिगर्स के थ्रू ये पूरा का पूरा जो फिगर वर्क है बेटा, ये जो फॉर्मूला है और नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारे के सारे जो स्टेप्स है बेटा उनको क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं वापस से इसको हटा के अब फिगर्स लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसी फॉर्मूले में मैं अब फिगर को लिखूंगी। ठीक है, तो फिगर्स क्या है बेटा 2019 की। ओके, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा। 2019 में बेटा हमारे इंडिया की नेशनल इनकम बराबर, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है हमारे इंडिया की, 181.10 लाख करोड़। ओके, 10 लाख करोड़। ओके, ये हमारा रुपीज है, क्या है बेटा, 10 लाख करोड़, ये हमारी नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको 133 करोड़ पीपल से डिवाइड कर दो। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखा था कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अभी सेकंड स्टेप में मैंने लिखा 2019 प्रेजेंट ग्राफ बेटा, नेशनल इनकम क्या है हमारी 181.10 लाख करोड़ रुपीज डिवाइडेड बाय 133 करोड़ पीपल। ओके, 33 करोड़ पीपल। क्लियर हुआ। अब जब आप ये डिवाइड करोगे बेटा तो आपके सामने फिगर आएगी, क्लियर,
पर कैपिटा इनकम की क्या आएगी फिगर बेटा? पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी? 10,534 रुपीज़। क्या आएगी फिगर? 10,534 रुपीज़। फॉर्मूले में हमने फिगर क्या लिखी बेटा? नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री 2019, भारत के 2019 की नेशनल इनकम क्या है बेटा? 181.10 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बराबर। नो डाउट अभी 2021 में हमको हमारी टोटल पॉपुलेशन पता चलेगी, पर अप्रॉक्सीमेटली 135 करोड़ है बेटा। फिर भी मैंने 133 करोड़ का ग्राफ लिया है। ओके, आप ये जो टोटल पॉपुलेशन है उसको 130 से 135 कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अभी अप्रॉक्सीमेट ग्राफ के रूप में जब 181.10 लाख करोड़ को आप 133 करोड़ पीपल से डिवाइड करोगे बेटा, तो आपके सामने पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी? 10,534 रुपीज़। यानी भारत में अभी प्रति व्यक्ति हर पर्सन की इनकम कितनी है बेटा? 10,534 रुपीज़। अब आप ये सोचोगे कि मैम पॉपुलेशन के अंदर तो बच्चे भी होते हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, एल्डर पर्सन भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो क्यों मतलब हर पर्सन की इनकम कैसे काउंट होगी? क्योंकि हर तरीके की पॉपुलेशन तो बेटा अर्निंग पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन बेटा नेशनल इनकम जो है वो कंट्री के हर सिटीजन में, बराबर, कंट्री के हर तरीके के लोग में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। क्यों? क्योंकि देश जो है बेटा उसकी कंट्री के हर पीपल के लिए बेटा, देश के हर लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है। वो हमको मेडिकल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, वो हमारे लिए एजुकेशन दे रहे हैं, वो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, वो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं बेटा, वो हमारे लिए मैडम स्कूल्स खड़ा कर रहे हैं, वो हमारे लिए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हर वो फैसिलिटीज़ तो सबको दे रहे हैं बेटा। इसमें ना बच्चे अलग हैं, ना एल्डर पर्सन अलग हैं, ना बाकी एवरेज जो एज के लोग हैं वो अलग हैं। यानी कि नेशनल इनकम सभी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम भी पर पर्सन बनेगी, उसमें सभी को इंक्लूड करना है, भले ही वो पॉपुलेशन अर्निंग पॉपुलेशन नहीं है, बराबर, वो आय को कमाने वाली काम करने वाली पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी वो उसमें इंक्लूड की जाती है। ये 2 स्टेप आपके क्लियर हुए बेटा। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, बराबर। अब मैंने क्या क्या क्लियर किया? पहले तो मैंने आपको नेशनल इनकम बताई 181.10 लाख करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय 133 करोड़ पीपल इक्वल टू क्या है हमारी पर कैपिटा इनकम? 10,534 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम आ गई। ओके, अगर हम हमारी इस पर कैपिटा इनकम को बेटा डॉलर के उसमें देखिए बेटा, तो अभी $1 इक्वल टू कितना है बेटा? 74.86 रुपीज़ है। कितना है? 74.86 रुपीज़ है, बराबर। अगर 74.86 रुपीज़ के हिसाब से 10,533 रुपीज़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो आ जाती है फिगर $140.45। यानी कि डॉलर में हमारी इंडिया की पर मंथ हमारे पर पर्सन इनकम कितनी है? $140.45, बराबर। अगर इसी $140.45 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ कर देंगे बेटा, तो हमारी ईयरली इनकम आएगी $1,680। ओके, कितनी आएगी ईयरली इनकम? $1,680, जो कि 2019 की हमारी डॉलर में इनकम है, हमारी पर कैपिटा इनकम है। ओके, और बेटा 2019 में हमारा जो जीडीपी है, क्लियर, वो कितना था बेटा? 188.17 ट्रिलियन। ओके, कितना है बेटा? ट्रिलियन रुपीज़ है। ये जीडीपी जो है बेटा यही नेशनल इनकम को बनाता है, बराबर। ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इससे जो इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम में कन्वर्ट होती है। यानी कि 181.10 लाख करोड़ रुपीज़ जो हमारी 2019 की जो हमारी नेशनल इनकम है बेटा, वो इसी जीडीपी के थ्रू बनी है। हमारी जीडीपी कितनी थी 2019 में? 188.17 ट्रिलियन रुपीज़, बराबर।
इतने ट्रिलियन रुपीज़ है। अब 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़ होता है। कितना होता है? 1 ट्रिलियन रुपीज़ इक्वल टू 1 लाख करोड़ रुपीज़ होता है। बराबर। आपको मैंने बहुत सारी सिंपल 2019 की फिगर के थ्रू बेटा आपको समझाया मैंने कि पर कैपिटा इनकम को फाउंड करने का फॉर्मूला समझाया कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। 2019 की हमारी नेशनल इनकम कितनी थी? 181.10 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 133 करोड़ पीपल। पर कैपिटा इनकम क्या आई हमारी? 10,534 रुपीज़ आई। ओके। और फिर 10,534 रुपीज़ को हमने डॉलर में जब कन्वर्ट किया बेटा तो $1 इक्वल टू 74.86 इंडियन रुपीज़ है। यानी कि 10,534 रुपीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो $140.45 आता है। और $140.45 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ करेंगे बेटा तो 1680 पर ईयर। ठीक है। 2019 का ईयरली हमारा डॉलर में इनकम है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड द पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये मैंने आपको पूरा 2019 की फिगर से समझाया। ओके। तो यहाँ पे बेटा हमारे ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसकी 3 लाइन को मैंने क्लियर किया कि हाउ टू फाइंड द पर कैपिटा इनकम। ओके। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं आगे की थियरीज क्लियर करूँगी। ओके।